हेलो फ्रेंड्स, SCERT द्वारा निर्गत चेतना सत्र सामग्री, जिसे राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है, आज हम चेतना सत्र सामग्री पर चर्चा करेंगे। आज है 22 अप्रैल। तो जो प्रारंभिक विद्यालय हैं वर्ग 1 से 8 तथा माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 12 तक के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आपको ऐसे ही जानकारी मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल के दिन हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 1970 में शुरू हुआ था। यह कब शुरू हुआ था? 1970 में। यह दिवस जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में लोगों को शिक्षित करने और कदम उठाने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित करता है। तो याद रखेंगे 22 अप्रैल को प्रत्येक साल जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 ईस्वी में हुआ था। किसके लिए किया जाता है? तो ये पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, सभी लोगों को जागरूकता को बढ़ाने के लिए इसको हम लोग मनाते हैं। अगला पॉइंट है, लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 को रूस में हुआ था। वे एक महान क्रांतिकारी और राजनीतिक विचारक थे। लेनिन ने रूसी क्रांति जो कि 1917 का नेतृत्व किया था, जिसके परिणाम स्वरूप रूस में ज़ारशाही शासन समाप्त हुआ और समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। वे दुनिया के पहले समाजवादी राज्य सोवियत संघ के संस्थापक बने। ये जो है इनका जन्म जो हुआ था 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। और जो रूस में क्रांति हुई थी उसमें ये इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये याद रखेंगे। अब अगला पॉइंट को देखते हैं। आज का विचार है, पढ़ना दिमाग के लिए वही है जो व्यायाम शरीर के लिए है। तो पढ़ना जो है इंसान के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कि सभी मनुष्य को क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। इससे शरीर क्या रहता है? फिट रहता है। अगला पॉइंट है, समय और शब्द दोनों का उपयोग सावधानी से करें क्योंकि ये कभी वापस नहीं आते हैं। क्या होता है? समय और शब्द जो है दोनों का उपयोग सावधानी से हमें करना चाहिए क्योंकि समय जब निकल जाएगा तो फिर वो वापस लौट के नहीं आएगा। और इसके साथ में क्या है? एक शब्द है। ये दोनों कभी वापस लौट के नहीं आते हैं। अब अगला पॉइंट है जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है। तो पहला है इसमें प्रश्न, जल की कितनी अवस्थाएं रूप होती है, यानी कि जल जो है कितनी अवस्था में होती है? तो ये होती है 3 अवस्था में। सभी को पता होना चाहिए, ठोस, द्रव और गैस। 3 रूप होता है इसका, ठोस, द्रव और गैस। जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 होती है। अगला पॉइंट है, कौन सा पौधा जिसे पत्ते नहीं बल्कि कांटे होते हैं? तो ये है कैक्टस। क्या होते हैं? कैक्टस होते हैं। इनके कांटे होते हैं लेकिन पत्ते नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो ये एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। अगला पॉइंट है, मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। किस पे बनता है? रेटिना पे बनता है। अगला पॉइंट है, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का ये फुल फॉर्म हुआ, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है जो कि रीजनिंग से संबंधित है, यानी कि तर्क ज्ञान से। तो इसमें पहला प्रश्न है, 10 है, 20 है, 15 है, 25, फिर 20 है, फिर 30 है। तो इसमें क्या हो रहा है? पहले वाले में +10 हुआ है और उसके बाद -5 हुआ है। फिर यहाँ 15 से 10 प्लस हुआ है तो 25 हुआ है, फिर -5 हुआ है तो 20 हुआ है। 20 में 10 जोड़ने पे 30 हुआ है, फिर यहाँ से -5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, 100 है, 81 है, 64 है, 49 है और 36 है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला जो है 10 का स्क्वायर है, फिर इसके बाद 9 का है, फिर 8 का है, फिर 7 का है, इसके बाद 6 का है। तो इसके बाद क्या होगा? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 5 का स्क्वायर जो है 25 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। एक नंबर प्रश्न का आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे।
2 नंबर है 3, 3 के बाद 7 है, 7 के बाद 15, 15 के बाद 31 और 31 के बाद 63। तो इसमें ध्यान देंगे तो देखेंगे तो पता चलेगा कि पहले वाले में गुना में क्या हुआ है 2 और प्लस में 1, और उसके बाद फिर 7 दूना 14, 14 एक 15 हो जाएगा। फिर 15 में 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 31, और 31 में 2 से गुना करेंगे तो 62, और उसमें प्लस 1 करेंगे तो 63। अब 63 में हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 126, और प्लस में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है 3 नंबर 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 24, 24 के बाद 120। तो ये क्या हुआ है पहले वाले में 1 से ये 2 गुना है, 2 उसके बाद 3 गुना है, उसके बाद पहले वाला 1 गुना है, फिर 2 गुना है, फिर 3 गुना है, फिर 4 गुना है। अब इसके बाद क्या होगा ये 5 गुना है, 24 में 5 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। इसके बाद में 120 में हम 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 62, 72 यानी कि 720 हो जाएगा आंसर। अगला पॉइंट है भाषा ज्ञान से संबंधित, इसमें है हिंदी। हिंदी में है दीप। दीप का अर्थ क्या होता है टापू, और एक दीप का अर्थ होता है हाथी। यानी कि एक क्या है दीर्घिन से है दीप और एक है दीप, यानी कि एक है दीर्घिन से और एक है हिरसिन और दीर्घिन का अंतर है। अब दूसरा है जठर। जठर का मतलब होता है पेट, और एक जरठ होता है। जरठ का अर्थ क्या होता है बूढ़ा। अगला पॉइंट है तप्त। तप्त का अर्थ होता है गर्म, और तृप्त का अर्थ होता है संतुष्ट। अगला पॉइंट है तनु। तनु का मतलब होता है दुबला पतला, और एक तनु का अर्थ होता है पुत्र बेटा। अगला पॉइंट है परुष। परुष का अर्थ होता है कठोर, और पुरुष का अर्थ होता है आदमी। अगला पॉइंट है प्रकार। प्रकार का अर्थ होता है ढंग तरह, और एक प्रकार का अर्थ होता है किला घेरा। इसको ध्यान रखेंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं प्रेरक प्रसंग के रूप में। यह साल 1665 की बात है। इंग्लैंड में भयंकर प्लेग महामारी फैली हुई थी, जिसके कारण कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। 23 वर्षीय न्यूटन को वापस अपने घर वुलस्टोरेप लौटना पड़ा। वहाँ वे खाली बैठने की बजाय अपने बगीचे में बैठकर घंटों चिंतन किया करते थे। एक दिन जब वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो वो एक सेब जमीन पर गिरा। यह एक बहुत ही सामान्य घटना थी जिसे करोड़ों लोगों ने देखा होगा, लेकिन न्यूटन ने खुद एक अनोखा सवाल पूछा, यह सेब नीचे ही क्यों गिरा, यह ऊपर अगल बगल क्यों नहीं गया। तो न्यूटन उस एक छोटे से सवाल के जवाब में इतने खो गए कि उन्हें खाने पीने और सोने तक का होश नहीं रहा। उन्होंने गणित और भौतिकी के जटिल सूत्रों पर काम करना शुरू किया। उनकी एकाग्रता का आलम यह था कि कई बार उनके दोस्त उनसे मिलने आते तो वे काम में इतने लीन होते कि उन्हें पता ही नहीं चलता था। अंततः उस एक सेब के गिरने की घटना ने उन्हें गुरुत्वाकर्षण के नियम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल तक पहुंचा दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जो बल सेब को ज़मीन पर गिराता है वही बल चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर और ग्रहों को सूर्य के चारों ओर क्या करता है घुमाता है। तो कितना प्रेरक प्रसंग है ये कहानी, जो कि न्यूटन ने यह साबित कर दिया कि सेब नीचे क्यों गिरा, किस बल के कारण नीचे गिरा है, वो ऊपर क्यों नहीं गया है। अगला पॉइंट है जो कि वर्ग 9 से 12 तक के लिए है। अब इसमें हमने पृथ्वी दिवस और लेनिन के बारे में बता दिया है। अब इसमें प्रेरक प्रसंग पर डायरेक्ट हम देखते हैं। सीखने की क्षमता एक क्या है उपहार है। उपहार है। सीखने की शक्ति एक कौशल है, और सीखने की इच्छा एक चुनाव है। क्या है चुनाव है, इसको याद रखेंगे। अब अगला जो पॉइंट है जो कि करंट अफेयर समसामयिकी से है, तो इसमें पहला है नाटो का 32वां सदस्य किस देश कौन सा देश बना है, तो ये स्वीडन बना है। कौन बना है स्वीडन बना है। अगला पॉइंट है भारत के किस द्वीप पर नया नौसैनिक बेस INS जटायु स्थापित किया गया है, तो मिनी का द्वीप लक्षद्वीप में है। कहाँ है लक्षद्वीप में है। अगला पॉइंट है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है, तो ये कैमूर में बनाया जा रहा है। पहला जो है पश्चिमी चंपारण में है और दूसरा बनाया जा रहा है कैमूर में। भारत की पहली AICT कहाँ विकसित की जा रही है, तो ये लखनऊ। लखनऊ कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। पहला है, पहला AICT है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आने वाले परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये AI के बारे में है और पहला सिटी विकसित किया जा रहा है जो कि लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। और ये भी क्वेश्चन बिहार का जो टाइगर रिजर्व के बारे में है पहला याद रखेंगे, जो बता दिए हैं
इसमें पहला है प्रश्न जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है। आज़ाद हिंद फौज INA की कमान सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष संभाली? तो ये 1943 ईस्वी में संभाली थी। दूसरा है स्वराज पार्टी का गठन किस नेताओं ने किया? तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी का गठन दोनों ने मिलकर के किया था। अब है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो ये 28 में पहुंचा। इसके बारे में याद रखेंगे। ये इसका गठन जो है 27 में हुआ था, लेकिन भारत में पहुंचा 28 में। अगला है दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ में किया था? तो ये 78 के साथ ही उन्होंने साथियों के साथ में शुरुआत की थी। अगला है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में यह हुआ था समझौता। अगला पॉइंट है जो कि भाषा ज्ञान से संबंधित है। तत्पुरुष समास यानी कि उत्तर पद प्रधान और कारक चिन्हों का लोप होता है। अगला है राजश्री, राजा को श्री, ऋषि, संबंध तत्पुरुष। इसके बाद है अगला प्रश्न बिहार विशेष से। तो इसमें पहला प्रश्न है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय जो था शाह आलम द्वितीय थे। उस समय जो थे मुगल बादशाह दिल्ली में शाह आलम द्वितीय थे। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये होती है किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। और इसके साथ ही साथ याद रखेंगे कि औरंगाबाद में जो है सबसे कम वर्षा होती है। औरंगाबाद याद रखेंगे, औरंगाबाद यहाँ पे जो है सबसे कम वर्षा होती है। इसके बाद है अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये आपका मधेपुरा में हुआ है, जो कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है यहाँ पे। तो ये मधेपुरा है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो ये है कैमूर। कैमूर कहाँ है? ये भभुआ। तो ये था बिहार विशेष के कुछ प्रश्न। अब इसके बाद देखते हैं जो कि रीजनिंग का प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है पहले है 10, 10 के बाद 13 हुआ है, 13 के बाद 19, 19 के बाद 31 और 31 के बाद 55। तो इस पर देखेंगे पहले वाले में 3 प्लस हुआ है, दूसरे में 6 और इसके बाद जो है इसके बाद 12 हुआ है प्लस, उसके बाद 24 हुआ है। तो इसके बाद क्या हो, ये यहाँ पे देखेंगे कि ये डबल होते जा रहा है। 3 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 24, तो 24 के बाद 48 को हम जोड़ेंगे 55 में तो हमें 103 प्राप्त होगा, जो कि हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है 2 है, 2 के बाद 10, 10 के बाद 26, 26 के बाद 50, 50 के बाद 82। तो पहले वाले में 8 बरा है और उसके बाद 10 और उसके बाद में पहले वाले में 8 बरा है, उसके बाद वाला में 16, उसके बाद 24 और 24 के बाद 48। यहाँ भी डबल हुआ है, यहाँ 32 होगा। तो 32 के बाद क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी 8 के पहरा को ये फॉलो कर रहा है। तो 82 में 40 जोड़ेंगे तो 122 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है 1 है, 1 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 64, 64 के बाद 25 और उसके बाद 216। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले 1 का स्क्वायर हुआ है, फिर 2 का क्यूब हुआ है, इसके बाद फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब हुआ है, इसके बाद फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का क्यूब हुआ है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, 1 स्क्वायर हो रहा है और 1 क्यूब हो रहा है। तो अंतिम में क्यू है तो इसके बाद स्क्वायर होगा, यानी कि 6 के बाद 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्राप्त होगा, जो कि हमारा आंसर है। तो ये थे कुछ प्रश्न जो कि आज से संबंधित था। वीडियो से संबंधित कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको डेली मिलता रहे। धन्यवाद।